भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद का निधन हुआ है। सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यात्रा के दौरान अचानक हार्ट अटैक आया। लुधियाना में राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रहे थे सांसद संतोष सिंह चौधरी और अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया। वो गिर पड़े। एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पंजाब में चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। संतोष सिंह के निधन के बाद यात्रा रोक दी गई है। संतोष सिंह के परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी। सांसद को अस्पताल भर्ती कराया गया। 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी और भारत जोड़ो यात्रा में अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया। तबीयत बिगड़ने के दौरान अचानक वो गिर पड़े और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में लेकर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी जालंधर के सांसद थे। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए थे। फिल्लौर में चल रही थी ये यात्रा। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, वहीं गिर पड़े और उसके बाद वहां लोग उन्हें एम्बुलेंस में लेकर के अस्पताल गए, लेकिन संतोष सिंह चौधरी का निधन हो गया। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यही वो तस्वीर है, यही वो पल है जब संतोष सिंह चौधरी का निधन हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, अचानक यहां अफरा तफरी मच गई। संतोष सिंह चौधरी यहीं पर साथ में चल रहे थे, राहुल गांधी के पीछे चल रहे थे। अचानक वो गिर पड़े, सुरक्षा कर्मियों में हलचल मच गई। वहां मौजूद लोग उन्हें तत्काल उन्हें एम्बुलेंस में ले जाते हैं। एम्बुलेंस जो कि इस यात्रा के दौरान लगातार चल रही होती है। किसी की भी तबीयत बिगड़े तो उसका ख्याल रखने के लिए उन्हें एम्बुलेंस में लेकर के जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। संतोष सिंह चौधरी। संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। रवि, बहुत दुखद घटना, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन हो गया है। नहीं, देखिए, वाकई दुखद घटना है। चूंकि भारत जोड़ो यात्रा में तमाम यात्री शामिल होते हैं और चूंकि जालंधर में यात्रा आज प्रवेश कर रही थी, पंजाब के जालंधर में, और वहाँ के वो सांसद थे, इस लिहाज से वो इस यात्रा में शामिल थे। लेकिन अगर उम्र का लिहाज देखिए तो 76 साल उनकी उम्र है। और इस उम्र में कहीं ना कहीं कितने लोग फिट भी होते हैं, कई लोग अनफिट भी होते हैं। और अगर आसपास देख लें तो दिग्विजय सिंह जो उस यात्रा में चल रहे हैं और इसके संयोजक हैं, वो भी लगभग 72-73 साल के हैं। तो इस उम्र में भी कई सारे लोग फिट होते हैं, कई लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है और कई सारे लोग जो है ठंड की वजह से भी, देखिए ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं उससे बचें, क्योंकि ये यात्रा सुबह सुबह शुरू होती है और लगभग 5:30-6 बजे शुरू होती है। 10 बजे के आसपास इसमें ब्रेक लिया जाता है। तो संतोष सिंह चौधरी का निधन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक क्षति है और एक कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा होगा कि क्या इसके बाद कांग्रेस पार्टी जो यात्रा आगे चलने वाली है 30 तारीख तक, उसमें इस बात का ध्यान रखेगी कि जो भी बुजुर्ग, चाहे सांसद हो, नेता हो, चाहे कोई और भी लोग हो, जो इस यात्रा में चल रहे हैं, वो फिजिकली फिट है कि नहीं है उम्र के लिहाज से। तो ये एक दुखद घटना है। दुखद घटना के साथ साथ एक सबक भी है, एक अलार्म भी है इस यात्रा के लिए। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं रवि की वो राहुल गांधी के ठीक बगल में चल रहे थे। काले कपड़ों में, काले जैकेट उन्होंने डाल रखी थी, गले में एक आई कार्ड उनके लटका हुआ था और ये उनके निधन से कुछ मिनट पहले की, कुछ सेकंड पहले की तस्वीर है। इसके ठीक बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और अचानक से वो जमीन पर गिर पड़े। हार्ट अटैक आया था। 76 साल उनकी उम्र थी। भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो एम्बुलेंस चलती है उसमें उन्हें लेकर के अस्पताल जाया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। इन सब के बीच संतोष सिंह के निधन से एक चीज तो साफ है रवि, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, अगर उत्तर भारत की बात करें तो शीतलहर की प्रकोप से अभी उत्तर भारत में पूरी तरह से जूझ रहा है और ऐसे में यात्रा के दौरान अतिरिक्त एहतियात बरतना जरूरी है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का वो बयान भी याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ठंड लगती है क्योंकि ठंड से डर लगता है। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी हाफ टी शर्ट पहन के इस यात्रा में चल रहे हैं और इस बात को लेकर भी तमाम लोगों ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब मुझे ठंड लगेगी तो मैं जैकेट पहन लूंगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ
तो राहुल गांधी फिजिकली फिट भी हैं और कहीं ना कहीं इस यात्रा में उस बात का ध्यान रख रहे हैं कि पहले वो टी शर्ट पहन के चलते थे, अब उन्होंने वार्मर पहनना नीचे शुरू किया है। और मैंने बताया कि चूंकि इस यात्रा को अब जम्मू कश्मीर जाना है, पंजाब 20 तारीख तक यात्रा पंजाब में रहेगी और 20 तारीख की शाम को ये जम्मू में प्रवेश करेगी और कश्मीर 30 तारीख को कश्मीर में यानी श्रीनगर में इस यात्रा को होना है। तो ये बहुत चर्चा है कि जो रिपोर्टर्स भी कवर करने जाएंगे, जो लोग रहेंगे, उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि उस ठंड में उस यात्रा में लोग भी शामिल होंगे और दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए किस तरह की सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये अलार्म है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और जो लोग उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, चाहे कवरेज के लिहाज से, चाहे उसमें रहने के लिहाज से, पार्टी के लिहाज से, उन सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फिजिकली इस बात के लिए फिट है कि नहीं कि वो 10, 12, 15 किलोमीटर चल सकते हैं सुबह की यात्रा में, चाहे शाम की यात्रा में जो 10-12 किलोमीटर चलना होता है, उसके लिए अगर फिट है तभी इस यात्रा में शामिल हो, अन्यथा उससे बचे वही बेहतर होगा। जी रवि, आपने जिक्र किया कि कई नेता इसमें जो शामिल हो रहे हैं, जैसे कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि जब मध्य प्रदेश में यात्रा आ रही थी तब उस वक्त वहां के नेता पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। एक वीडियो भी सामने आया था कमलनाथ जी की बातचीत के दौरान कि हम फंस गए हैं, इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी। तो पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है इस तरह की यात्रा के लिए। इम्प्रॉम्प्टू अचानक से इस तरह की यात्रा में शामिल होना, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए तो बुजुर्गों को मना किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो भी ठंड वाला इलाका है, जहां ठंड का प्रकोप चल रहा है, उस इलाके में एक तरह से एडवाइजरी है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है, तमाम तरह की चेतावनी दी जा रही है कि सुबह मॉर्निंग वॉक, खासतौर पे 6 से 8, जब तक धूप ना निकले, चाहे जब तक 8 बजे के बाद ही आप मॉर्निंग वॉक पे निकले, क्योंकि इस समय में कार्डियक अरेस्ट का डर रहता है। और ये घटनाएं एक नहीं, बहुत सारी घटनाएं वैसे हो रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में ये घटना है, ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर आपके यात्रा में लोग शामिल होते हैं और उनका देहांत होता है और कोई विधायक हो, सांसद हो, तो वैसी स्थिति में और अलार्मिंग हो जाता है कि आपके लिए कि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग फिट है, मैंने कहा ना कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता वो फिट भी है, और आपको इस यात्रा में शामिल होने से पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह के जूते आपको लेना है, किस जूते को पहन के आप 10-12 किलोमीटर चल सकते हैं, क्या आप चलने की स्थिति में है कि नहीं, क्या कपड़े आपको पहनने इस यात्रा में जाने के लिए। और अभी जम्मू कश्मीर, मैंने कहा ना, श्रीनगर जाना है, तो हमारे जो रिपोर्टर्स आती हैं जिनको श्रीनगर कवरेज करने के लिए जाना है, उन्होंने अभी से उस बात की तैयारी करनी शुरू कर ली है कि किस तरह के कपड़े आपको लेकर चलने पड़ेंगे, किस तरह के लिबास उसमें रखना पड़ेगा, आपको लिबास का भी ध्यान रखना पड़ेगा और फिटनेस का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल रवि, और राहुल गांधी को भी अब ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि टी शर्ट उनका एक मुद्दा बन गया है, तो वो टी शर्ट पहन कर ही जाएंगे, हाफ टी शर्ट पहन करके, और अंदर भले वार्मर पहन लें, क्योंकि ये मामला जो है राजनीति का नहीं है, ये मामला सेहत से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अलार्मिंग इंसिडेंट हुआ है संतोष सिंह के निधन की वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने कि राहुल गांधी को ये जिद छोड़नी चाहिए और राहुल गांधी से ये लगातार सवाल हो रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कहा भी कि उनकी मां मतलब सोनिया गांधी से उनको डांट भी पड़ चुकी है इस बात को लेकर कि आखिर टी शर्ट में वो क्यों चल रहे हैं। अगर उनको ठंड लग गई, चाहे उनको निमोनिया हो गया, तमाम तरह की दिक्कतें होने का डर डॉक्टर भी जता रहे हैं और चर्चा भी हो रही है, उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में भी इस बात की चर्चा है। लेकिन राहुल गांधी का अपना एक स्वभाव है जो आप जान रहे हैं, और स्वभाव के हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि मुझे जब ठंड लगेगी, मुझे ऐसा एहसास होगा कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूं, तब मैं जैकेट पहन लूंगा, मैं कपड़े पहन लूंगा, स्वेटर पहन लूंगा। और इस बात के लिए उनको मां से डांट भी पड़ चुकी है। तो ये उनके लिए भी अलार्म है कि राहुल गांधी को अब अपनी जिद छोड़कर अपने सेहत का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं और अगर उनको कुछ होता है तो एक कहीं ना कहीं परेशानी का सबब खड़ा होगा पार्टी के लिए। तो ऐसे नेताओं को, जो बुजुर्ग हैं, वो तो उनको तो ध्यान रखना ही रहना है, लेकिन नौजवान नेताओं को भी चुनौती नहीं देना है जबरदस्ती मौसम को, जिस तरह से राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर भारत में आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर बढ़ने का प्रकोप है और क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं, उत्तर भारत में पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में भी अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर के, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी जगहों पर शीतलहर चल रही है। तो ऐसे में अब मौसम को चुनौती देना कतई ठीक नहीं है, क्योंकि संतोष सिंह चौधरी जो कि एक बुजुर्ग सांसद थे जालंधर के, उनका अभी थोड़ी देर पहले निधन हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। इन सबके बीच खबर आ रही है, भगवंत मान ने ट्वीट किया है और जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोष सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी के असामयिक निधन से बेहद दुखी हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं गोले में ये यहां पर दिख रहे हैं संतोष सिंह चौधरी राहुल गांधी के बिल्कुल बराबर में चल रहे थे और अचानक से वो दिखने बंद हो जाते हैं, कैमरे में उनका चेहरा अचानक से गायब हो जाता है। यही वक्त है, वो बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया और वो गिर पड़े।
संतोष सिंह चौधरी, यहां पर आप देख सकते हैं, उन्होंने गले में एक आई कार्ड टांगा हुआ था, ब्लैक कलर की जैकेट पहने हुए थे। थोड़ी देर पहले उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया था, वहां नारेबाजी कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, और उसके बाद चलते हुए अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और वो जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जो वहां सुरक्षाकर्मी साथ में चल रहे थे, उन्होंने उन्हें फौरन एम्बुलेंस में डाला और लेकर के अस्पताल की ओर गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहां भी प्रचंड शीतलहर चल रही है और तापमान लगातार गिरता जा रहा है। आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, ऐसी खबरें आ रही हैं कि यात्रा को अस्थायी तौर पर फिलहाल रोक दिया गया है और संतोष सिंह के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं यात्रा को तो रोक दिया गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बड़ी घटना है और जिस इलाके में यात्रा को आज चलना है उस इलाके के सांसद की मौत हो गई है। जालंधर में आज भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि वहां से निकली है यात्रा लुधियाना से और जालंधर में प्रवेश किया है। जालंधर में प्रवेश के दौरान अगर उनके वहाँ के सांसद की मौत हो जाती है, एक बड़ी घटना है और एक बड़ा सबक है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ऐसी स्थिति में आज मुझे लगता है कि आज यात्रा रुकी रहेगी, कल से ही चालू हो पाएगी यात्रा। वैसी स्थिति में राहुल गांधी हॉस्पिटल भी गए, राजा बडिंग जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हॉस्पिटल गए राहुल गांधी के साथ। तमाम नेता जो उनके साथ इस यात्रा में शामिल हैं वो हॉस्पिटल तक गए हैं और अब उनके परिवार के पास राहुल गांधी जाएंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे। उनको कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा कि जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं इस बात के लेकर आरोप लगेंगे, इस बात की कहा जाएगा कि इस यात्रा में जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो परिवार वालों को सबल देना पड़ेगा, उनको जाकर संतोष देना पड़ेगा। इसके लिए राहुल गांधी जाएंगे उनके घर पे, चूंकि राहुल गांधी उसी इलाके में है और राहुल गांधी इस बात का आजकल ख्याल रख रहे हैं। देखिए, मैं आज शरद यादव के घर आया था, जहां से शरद यादव का पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश गया है। राहुल गांधी अपनी यात्रा छोड़कर शरद यादव जैसे सरीखे नेता, जो सीनियर नेता जिनकी मौत हुई, उसके बाद उन्होंने आकर उनसे मुलाकात, उनके पार्थिव शरीर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, तब गए। तो राहुल गांधी इन बातों का ख्याल रखेंगे, चूंकि उस इलाके में है। आज यात्रा बंद रहेगी, जो अभी तक खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी से, और राहुल गांधी हॉस्पिटल जाने के बाद उनके परिवार वालों से मिलेंगे, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, काफी ये डिस्टर्ब करने वाली तस्वीर, जिस तरह से अचानक वो राहुल गांधी के साथ चल रहे थे और थोड़ी ही देर में वो गिर जाते हैं, अचानक कैमरे में दिखना बंद हो जाते हैं और उनका निधन हो जाता है। इस यात्रा की शुरुआत रवि हुई थी दक्षिण भारत से। वहां का मौसम कुल मिलाकर के इस वक्त काफी अच्छा होता है। काफी दिनों पहले वहां से यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में जो ये शीतलहर वाला टाइम था, रणनीति जो इस यात्रा के प्लानिंग करने वाले थे उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, या फिलहाल अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, यात्रा पोस्टपोन करने की जहां तक बात है, मुझे लगता नहीं है कि यात्रा पोस्टपोन करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, क्योंकि जो प्लान एक शेड्यूल बनाया गया था वो इसी लिहाज से बनाया गया था कि ठंड के मौसम में यात्रा आप कर सकते हैं। देखिए, मॉर्निंग वॉक करना ठंड के मौसम में ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जब शीतलहर है वैसी स्थिति में किस तरह की सावधानी आपको बरतनी है वो ध्यान रखा जा सकता है। हो सकता है यात्रा का टाइम चेंज कर सकते हैं आप। एक चीज़ है इसमें कि यात्रा का टाइम जो अभी 6 बजे है, 5:30 बजे है, अगर डॉक्टर्स दिल्ली में कह रहे हैं, चाहे तमाम जहां शीतलहर चल रही है उस इलाके में कह रहे हैं कि यात्रा को आप डे टाइम में करें, तो हो सकता है यात्रा का टाइम चेंज किया जाए, क्योंकि 6 बजे के बजाय इसको 8 बजे 9 बजे से भी आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके पास दिन भर का समय है यात्रा करने के लिए, और आप 9 बजे से निकल के भी 12-1 बजे तक यात्रा करें, या लगातार दिन में छोटा ब्रेक लें। जो ब्रेक दिन का लंबा होता है, भारत जोड़ो यात्रा में जो ब्रेक होता है सुबह 10 बजे के बाद 2-3-4 बजे तक का ब्रेक रहता है, जिसमें राहुल गांधी अमूमन कुछ लोगों से मिलते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं कुछ ग्रुप से, तो उस समय में चेंजेस किया जा सकता है अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो, और चाहे तो विराम भी दे सकती है, क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड में अगर इस तरह की घटनाएं और आगे आएगी तो पहली घटना है, अगर दूसरी तीसरी कोई घटना होती है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यात्रा चले तो किस लिहाज से चले, किन सावधानियों के साथ चले, क्या शेड्यूल चेंज करके चले, क्या इसको ब्रेक दिया जा सकता है, ये देखकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल, तमाम एहतियात रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो घटना हुई है जिसमें सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन हुआ है, निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका है। जालंधर से कांग्रेस के सांसद जो कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया, जमीन पर गिर गए और उसके बाद उनका निधन हो गया है। तस्वीरें काफी हैरान करने वाली, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सांसद कैमरे में नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग सांसद, 76 साल उनकी उम्र थी। यात्रा के दौरान उन्हें अटैक आया। कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में, पंजाब भी अभी फिलहाल शीतलहर की चपेट में है, और इस दौरान बुजुर्ग सांसद संतोष सिंह चौधरी को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया।
राहुल गांधी अस्पताल पहुंचे, यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। पंजाब के लुधियाना में, माफ कीजिएगा, पंजाब के जालंधर में फिल्लौरी में यह हादसा हुआ। जालंधर के सांसद संतोख सिंह चौधरी नहीं रहे यात्रा के दौरान की तस्वीर। और ऐसे में अब भारत जोड़ो यात्रा को आगे जारी रखने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आने वाले दिनों में इस यात्रा को जम्मू कश्मीर में जाना है, जहां और भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहां बर्फबारी हो रही है। इन सब के बीच राहुल गांधी का वो बयान भी सुर्खियों में है, जहां ठंड को लेकर उन्होंने कहा था कि ठंड से लोग डरते हैं, इसलिए उन्हें ठंड लगती है। टी शर्ट में राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जबकि यात्रा में बाकी लोगों को देखा जा सकता है उन्होंने पर्याप्त कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में जब कड़ाके की शीत लहर पड़ रही है पंजाब में, तब प्रॉपर तरीके से गर्म कपड़े पहनना बेहद जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन। राहुल गांधी के साथ चलते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वहीं पर गिर गए। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से संतोख सिंह चौधरी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे राहुल गांधी के साथ, और अचानक वो गिर पड़ते हैं और उसके बाद उनका कुछ ही मिनटों में निधन हो जाता है। संतोख सिंह चौधरी जो कि जालंधर के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, राहुल गांधी के ठीक बराबर में चल रहे थे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी के बगल में पीली स्वेटर में ये शख्स है और उसके बगल में सांसद संतोख सिंह चौधरी नजर आ रहे हैं। अचानक से कैमरे में वो दिखना बंद हो जाते हैं। यही वो पल था जब वो गिर जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। वहां मौजूद सभी लोग, अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में डाला जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 76 साल के थे संतोख सिंह चौधरी। उनके निधन पर तमाम पंजाब के बड़े नेताओं ने दुख जताया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख जताया है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि लंबे समय तक इनके साथी रहे हैं, उन्होंने भी संतोख सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है। यही वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब हादसा हुआ और मौत के मुंह में समा गए संतोख सिंह चौधरी। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या इस बारे में ऑफिशियल कोई जानकारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से, कोई इस मामले में कुछ अपडेट? नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी देख रहा हूं, कांग्रेस का जो मीडिया डिपार्टमेंट का जो ग्रुप है उसको भी देख रहा हूं। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली इस बात की जानकारी नहीं दी है। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी के उसमें रूट देख रहा था कि जो रूट है, आज जिस तरह से लुधियाना से यात्रा सुबह निकली है 6 बजे के आसपास और 7 बजे के आसपास यात्रा का शेड्यूल था। 7 बजे के आसपास यात्रा निकली है और ये घटना लगभग 7:45 के आसपास है, जिसको विराम होना था जालंधर में। जालंधर डिस्ट्रिक्ट में पहला इसका ब्रेक जो था गोराया जगह में इसका ब्रेक होना था, जहाँ पे आमतौर पर नाश्ते की व्यवस्था होती है, चाहे वहाँ रुकते हैं लोग। और उसके बाद दोबारा जो यात्रा शुरू होती है ये बस स्टेशन फगवाड़ा से, जहाँ फगवाड़ा उनको ले जाया गया था। जब उनको हार्ट अटैक आया संतोख सिंह चौधरी को, तो फगवाड़ा के हॉस्पिटल में ही ले जाया गया था। तो फगवाड़ा से ये यात्रा निकल के कपूरथला की तरफ जाती, जहां उसका रात्रि विश्राम होना था। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली न तो अपने ट्विटर हैंडल पे न ही कहीं इस बात की जानकारी दी है कि आखिर स्टेटस क्या है। जानकारी जो मिल रही है, हमारे जो वहाँ लोकल रिपोर्टर हैं, चाहे बाकी लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर ट्वीट कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है। तो क्या राहुल गांधी इस बात की जानकारी देंगे, प्रदेश अध्यक्ष जो राजा बडिंग है वो इस बात की जानकारी देंगे कि आखिर क्या हुआ, आखिर क्या होगा आगे, किस तरह से यात्रा को चूंकि रोका गया है, ये तो पता चल गया कि यात्रा को ब्रेक कर दिया गया है। और इसलिए यात्रा को ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि जालंधर जिस इलाके में आप प्रवेश कर रहे हैं यात्रा, उसी इलाके के सांसद की मौत हो रही है उस यात्रा के दौरान और यात्रा में चलने के दौरान। तो फिलहाल यात्रा ब्रेक है, लेकिन ऑफिशियली पार्टी की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी आखिर जो आप बात कर रहे हैं कि यात्रा का शेड्यूल क्या होगा, क्या यात्रा को आगे ब्रेक दिया जाएगा, यात्रा को होल्ड किया जा सकता है, मौसम को देखते हुए क्या किया जा सकता है, इस पर शायद पार्टी को विचार करना पड़ेगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल पार्टी को विचार करना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा झटका है और जिस तरह से एक सांसद का निधन हो गया है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कांग्रेस को फिर से विचार करना पड़ेगा। खासतौर पर जो मेडिकल सुविधाएं सामान्य तौर पर इसमें दी गई हैं भारत जोड़ो यात्रा के, साथ में एम्बुलेंस भी है, डॉक्टर भी यहां होने की बात कही जाती है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है जितनी बड़ी तादाद में लोग चलते हैं साथ में। और जिस तरह से एक बुजुर्ग सांसद का निधन हुआ है, निश्चित तौर पर अब पार्टी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा इस यात्रा को लेकर के, क्योंकि अब यह यात्रा ऐसे मौसम वाले इलाके से गुजर रही है जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर पड़ रही है और आने वाले दिनों में शीतलहर की मार और बढ़ने की आशंका है और भी सर्द इलाके की ओर बढ़ रही है भारत जोड़ो यात्रा।
जालंधर के सांसद संतोख सिंह, जिनका आज राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए निधन हो गया है। 76 साल के थे संतोख सिंह, जालंधर से सांसद। इस मामले के बाद भारत जोड़ो यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। यात्रा के दौरान ही उन्हें अटैक आया। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।